हे गाइस, मैं हूं बंदना शर्मा और आप देख रहे हैं मुझे बीएस ग्लोइंग स्टार पे। आज की वीडियो में हम ग्लोबलाइजेशन को डिस्कस करेंगे। हम ग्लोबलाइजेशन के फ़ायदे और नुकसानात के बारे में जानेंगे। तो आइए इसी के साथ हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। ग्लोबलाइजेशन एक ऐसा सिस्टम है जिसमें हम एक जगह बैठकर पूरी दुनिया के साथ इंटरेक्शन कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल बिजनेस कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं, आसानी के साथ इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर सकते हैं। बेसिकली ग्लोबलाइजेशन इंटीग्रेशन और इंटरैक्शन का नाम है। जब दो अलग अलग पार्टीज़ या कंट्रीज़ आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो इसी को ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। वो दो पार्टीज़ अलग अलग कंट्रीज़ के लोग हो सकते हैं, कंपनीज़ हो सकती हैं, कल्चर हो सकता है। एक मुल्क की सकाफ़त दूसरे मुल्क की सकाफ़त के साथ इंटरैक्ट करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल जब लोग एक दूसरे मुल्क में जाते हैं, जब लोग मीडिया के ज़रिए एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं तो इन्फॉर्मेशन ट्रैवल करती है, तो इस तरह कल्चर भी शेयर होता है। मसलन जब कोई बंदा अमेरिका में विज़िट करता है तो अमेरिका में मुख्तलिफ़ कल्चर के लोग पाए जाते हैं क्योंकि वो डिफरेंट कंट्रीज़ से आए होते हैं, तो इस तरह उन्हें एक दूसरे के कल्चर का पता चल रहा होता है। बिल्कुल इसी तरह इकॉनमी भी इंटरेक्ट कर रही होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक मुल्क में प्रोडक्ट बन रहे होते हैं और दूसरे मुल्क में जा रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम चाइना की एग्ज़ाम्पल लें तो चाइना में प्रोडक्ट्स तैयार होते हैं तो उनको अलग अलग कंट्रीज़ में सप्लाई किया जाता है। बिल्कुल इसी तरह मोबाइल फ़ोन्स अमेरिका या किसी दूसरे मुल्क में बन रहे होते हैं तो वो सभी कंट्रीज़ में जाते हैं। यानी आप मुख्तलिफ़ प्रोडक्ट्स इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप हिंदुस्तान में बैठे हैं, आप अमेरिका, यूके, कनाडा की मार्केट से कोई भी चीज़ भारत में मंगवा सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं। आपको वहाँ जाके ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। आप हिंदुस्तान में बैठे हैं और आप किसी दूसरे मुल्क से चीज़ खरीद कर बहुत ही आसानी के साथ बेच सकते हैं, इसलिए आपको वहाँ जाकर बेचने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और यही ग्लोबलाइजेशन कहलाता है। ग्लोबलाइजेशन की मदद से बहुत सी कंट्रीज़ अपनी इकॉनमी के अंदर, अपने लोगों की इनकम के अंदर ग्रोथ पा रहे हैं, अपनी इकॉनमी को मजबूत बना रहे हैं। जब आप किसी दूसरी कंट्रीज़ को चीज़ें बेचते हैं यानी एक्सपोर्ट करते हैं, भारत में बैठकर आप कोई भी चीज़ किसी दूसरी कंट्री को एक्सपोर्ट करेंगे, मसलन कनाडा, यूके, अमेरिका वगैरह को बेचेंगे, तो बाहर के जो डॉलर्स आएंगे वो आपकी कंट्री में आएंगे, तो लोगों की इनकम भी इंक्रीज़ होगी। तो इसी वजह से कंट्रीज़ ग्लोबलाइजेशन पर काम कर रही हैं, ग्लोबलाइजेशन के सिस्टम को आसान बना रही हैं। टेक्नोलॉजी का आना, फॉर एग्ज़ाम्पल मोबाइल, इंटरनेट वगैरह, टैक्स का कम करना, ट्रेडिंग के रूल्स और रेगुलेशन को आसान करना, ट्रांसपोर्ट का सिस्टम आसान करना, इंटरनेशनल कंपनीज़ का एक दूसरे की कंट्रीज़ में आना, ये सारी चीज़ें ग्लोबलाइजेशन की ग्रोथ के अंदर बहुत अहम रोल अदा कर रही हैं। यानी जब ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट हुई तो ग्लोबलाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो गया। ग्लोबलाइजेशन में कई सारी कंपनीज़ भी इंटरेक्ट करती हैं। अगर कोई भी मल्टीनेशनल कंपनी, फॉर एग्ज़ाम्पल यूनिलीवर वगैरह, जब अपने प्रोडक्ट्स बनाती है तो वो अपने प्रोडक्ट्स पूरी दुनिया में सप्लाई करती है। इस तरह गवर्नमेंट भी इंटरेक्ट करती है। डिप्लोमेसी के ज़रिए आपस में कंट्रीज़ के ताल्लुकात होते हैं और मुख्तलिफ़ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी बनी होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यूनाइटेड नेशन। ग्लोबलाइजेशन की आने की वजह से लोगों के अंदर, कंपनीज़ के अंदर कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया। इसकी एडवांटेजेस के साथ साथ कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मल्टीनेशनल कंपनीज़ जब किसी मुल्क में पार्टिसिपेट करती हैं तो उस मुल्क के लोकल लोग और लोकल कंपनीज़ को ज़्यादा प्रमोट नहीं किया जा सकता। इससे ज़्यादा फ़ायदा डेवलप्ड कंट्रीज़ को होता है एज़ कम्पेयरिंग टू डेवलपिंग कंट्रीज़। इसके अलावा बीमारियों के फैलने का ख़तरा भी बढ़ सकता है। लोगों के ट्रैवल करने के साथ बीमारियां भी ट्रैवल करती हैं, जैसे कि कोविड-19। ये थी हमारी आज की वीडियो। धन्यवाद।